सोचिए आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए तो इफेक्टिव थिंकर्स अपनी जिंदगी ऐसे जीते हैं कि हर दिन उनका दिमाग और तेज, क्लियर और क्रिएटिव होता जाता है। हेलो फ्रेंड्स, बुकमार्क पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डेली हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव थिंकर्स के बारे में। चैप्टर 1 स्टार्ट विद क्वेश्चंस। सोचने वाले लोग यानी इफेक्टिव थिंकर्स हर दिन की शुरुआत एक अलग अंदाज से करते हैं। बहुत से लोग सुबह उठकर सबसे पहले मोबाइल उठाते हैं, मैसेजेस चेक करते हैं या फिर बस रूटीन कामों में लग जाते हैं। लेकिन जो लोग सच में लाइफ में क्लैरिटी और क्रिएटिविटी लाना चाहते हैं, वह दिन की शुरुआत सवालों से करते हैं। सुनने में अजीब लग सकता है कि सुबह सुबह सवाल पूछने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन यही छोटी सी हैबिट आपके माइंड को नया एंगल देती है और आपके सोचने का तरीका बदल देती है। सोचो, अगर आप सुबह उठकर खुद से यह पूछे कि आज मैं कौन सी एक चीज कर सकता हूँ जो मेरे दिन को मीनिंगफुल बना दे, या आज मैं किससे कुछ नया सीख सकता हूँ, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली फोकस्ड और क्यूरियस हो जाएगा। सवाल पूछने का मतलब सिर्फ आंसर्स ढूंढना नहीं होता, बल्कि यह आपके ब्रेन को एक्टिव कर देता है। उसे प्रिपेयर कर देता है कि वह नए आइडियाज को पकड़ सके और पुरानी सोच को चैलेंज कर सके। इफेक्टिव थिंकर्स एजम्पशंस को चैलेंज करते हैं। अक्सर हम मान लेते हैं कि चीजें जैसी हैं वैसी ही रहेंगी, या फिर हम बिना सोचे समझे सोसाइटी और आसपास के लोगों की बिलीव्स को अपना लेते हैं। लेकिन जब आप खुद से सवाल पूछते हैं, क्या सच में ये तरीका सही है, या क्या इससे बेटर कोई और रास्ता हो सकता है, तब आप अपने माइंड को कंफर्ट जोन से बाहर ले जाते हैं। यही हैबिट आपकी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को मजबूत बनाती है। मान लो आपके पास एक छोटा सा बिजनेस है। अगर आप रोज बस वही करते रहेंगे जो बाकी लोग कर रहे हैं, तो शायद ग्रोथ स्लो हो जाए। लेकिन अगर आप सुबह उठकर खुद से पूछे, आज मैं अपने कस्टमर को थोड़ा एक्स्ट्रा वैल्यू कैसे दे सकता हूँ, या मेरे कॉम्पिटिटर से अलग मैं क्या कर सकता हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में नए आइडियाज आने लगेंगे। यही छोटे सवाल बड़े बदलाव लाते हैं। इफेक्टिव थिंकर्स सिर्फ सवाल पूछते ही नहीं, वह अपनी इंटेंशन भी सेट करते हैं। इंटेंशन सेटिंग का मतलब है कि आप सुबह ये डिसाइड करें कि आज आप किस एनर्जी और किस फोकस के साथ दिन बिताएंगे। एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं, आज मैं हर सिचुएशन को पेशेंस के साथ हैंडल करूंगा, या आज मैं कम से कम एक काम ऐसा करूंगा जो मुझे मेरे लॉन्ग टर्म गोल के करीब ले जाए। जब आप सवालों से शुरुआत करते हैं और फिर एक क्लियर इंटेंशन सेट करते हैं, तो दिन ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन और प्रोडक्टिव बन जाता है। अब क्यूरियोसिटी की बात करते हैं। क्यूरियस माइंड हमेशा नया सीखने की कोशिश करता है। जब आप सवाल पूछते हैं तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली जिज्ञासु क्यूरियस हो जाता है। क्यूरियोसिटी एक तरह का फ्यूल है जो आपके सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। यह आपको इंस्पायर करता है कि आप बुक्स पढ़ें, लोगों से मीनिंगफुल बातें करें और हर छोटी चीज से सीखें। इमेजिन कीजिए कि आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और आपके पास दो चॉइसेस हैं। एक तो बस फोन में स्क्रॉल करते रहना, या फिर खुद से पूछना कि यह जर्नी मुझे क्या सिखा सकती है। जब आप ऐसा सवाल पूछते हैं तो आप ऑब्जर्व करने लगते हैं लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, कौन सा सिस्टम स्मूथली चल रहा है, कहाँ कहाँ गैप्स है। यही ऑब्जर्वेशंस आपको एक डीप थिंकर बनाती है। इफेक्टिव थिंकर्स की एक खास बात यह भी है कि वह खुद से अनकंफर्टेबल सवाल पूछने से डरते नहीं हैं। जैसे, क्या मैं सच में अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम कर रहा हूँ, या क्या मैं दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के लिए जी रहा हूँ, या अपनी खुद की वैल्यूज के लिए। ये सवाल कभी कभी टफ होते हैं, लेकिन इन्हीं टफ सवालों से क्लैरिटी मिलती है। जब आप खुद से ऑनेस्ट सवाल पूछते हैं, तो आपका माइंड एक्सक्यूजेस बनाना बंद करता है और सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू करता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज यह है कि सवाल पूछने से आपका माइंड फ्लेक्सिबल रहता है। अगर आप फिक्स्ड माइंडसेट के साथ सोचेंगे कि बस यही सही है, तो ग्रोथ रुक जाएगी। लेकिन अगर आप हर चीज पर सवाल करेंगे, क्या इस प्रोसेस को और इजी बनाया जा सकता है, या क्या कोई नया तरीका अपनाया जा सकता है, तो आपका माइंड हमेशा ओपन रहेगा। ओपन माइंड वाला इंसान ज्यादा तेजी से एक्ट करता है और चैलेंजेस का सामना अच्छे से कर पाता है। एग्जाम्पल के लिए सोचो, थॉमस एडिसन ने जब बल्ब इन्वेंट करने की कोशिश की थी, तो उन्होंने खुद से बार बार सवाल किया कि लाइट को किस तरह क्रिएट किया जा सकता है। अगर वह मान लेते कि एक्जिस्टिंग तरीके ही फाइनल है, तो शायद आज हम अंधेरे में होते। इसी तरह हर महान इन्वेंटर, लीडर और क्रिएटर ने अपनी जर्नी सवालों से ही शुरू की है। अगर हम पर्सनल लाइफ में देखें तो सवाल पूछने से रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होती है। इमेजिन करो, अगर आप अपने दोस्त से रोज बस कैजुअल बातें करते हो तो रिलेशन नॉर्मल रहेगा। लेकिन अगर कभी आप उससे पूछो, तेरी जिंदगी में अभी सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, या तुझे किस चीज से सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, तो ऑटोमेटिकली कनेक्शन गहरा हो जाएगा। यही चीज लीडरशिप में भी काम करती है।
अच्छे लीडर्स अपने टीम मेंबर्स से सही सवाल पूछते हैं ताकि उनकी सोच खुल सके और वह मोटिवेट हो। अब बात करते हैं कि इस हैबिट को डेली लाइफ में कैसे लाया जाए। सबसे आसान तरीका है मॉर्निंग जर्नल रखना। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। सुबह उठकर एक नोटबुक में 3 सवाल लिखो और उनके आंसर लिखने की कोशिश करो। जैसे 1, आज मैं किस एक चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ। 2, आज मैं कौन सी चीज सीखना चाहता हूँ। 3, आज मैं किस तरह दूसरों के लिए हेल्पफुल हो सकता हूँ। शुरुआत में लगेगा कि यह सिंपल एक्सरसाइज है, लेकिन धीरे धीरे यह आपके सोचने का तरीका बदल देगा। आपका दिमाग हर सिचुएशन में ऑटोमेटिकली सवाल ढूंढने लगेगा और जब माइंड सवाल पूछने लगेगा तो आंसर्स खुद ब खुद आते जाएंगे। इफेक्टिव थिंकर्स सवालों को सिर्फ मॉर्निंग तक लिमिट नहीं करते, वह पूरे दिन खुद से छोटे छोटे सवाल पूछते रहते हैं। जैसे मीटिंग में बैठकर सोचते हैं, क्या इस आइडिया को और बेटर बनाया जा सकता है, या किसी फेलियर के बाद पूछते हैं, इससे मुझे कौन सा लेसन मिल सकता है। यही हैबिट उन्हें हर सिचुएशन से ग्रोथ देने में हेल्प करती है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि दिन की शुरुआत सवालों से करना एक छोटी सी हैबिट है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। यह आपको ज्यादा अवेयर, ज्यादा क्यूरियस और ज्यादा इंटेंशनल बनाता है। जब आप सवाल पूछते हैं तो आप सिर्फ दुनिया को ऑब्जर्व नहीं करते बल्कि एक्टिवली एंगेज करते हैं। यही एंगेजमेंट आपको एक इफेक्टिव थिंकर बनाती है। अब अगली बार जब आप सुबह उठे तो बस इतना याद रखना, देखो स्टॉप करने का सबसे पावरफुल तरीका है एक सवाल, और वो सवाल सिंपल भी हो सकता है, जैसे आज मैं कैसे थोड़ा बेटर इंसान बन सकता हूँ, लेकिन यही छोटा सा सवाल आपकी पूरी थिंकिंग को शिफ्ट कर सकता है। चैप्टर 2, कंज्यूम क्वालिटी इनपुट्स। इफेक्टिव थिंकर्स की दूसरी खास आदत होती है कि वह अपने माइंड को क्वालिटी इनपुट से फीड करते हैं। जैसा खाना हम खाते हैं वैसा ही हमारा शरीर बनता है। उसी तरह जैसा कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं वैसा ही हमारा माइंड सोचने लगता है। अगर हम दिन भर सिर्फ सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, मीनिंगलेस गसिप या नेगेटिव न्यूज से दिमाग भरते रहेंगे तो सोचने की कैपेसिटी कमजोर हो जाएगी। लेकिन अगर हम अच्छे बुक्स, मीनिंगफुल आर्टिकल्स, इंस्पायरिंग पॉडकास्ट और डाइवर्स सब्जेक्ट से दिमाग को फीड करेंगे तो हमारा माइंड शार्प, क्रिएटिव और इनोवेटिव बनेगा। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इफेक्टिव थिंकर्स सिर्फ अपने फील्ड में नॉलेज नहीं लेते, वो ब्रॉडली पढ़ते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई डॉक्टर है और वो सिर्फ मेडिकल बुक्स पढ़ेगा तो उसकी नॉलेज एक ही एरिया तक लिमिटेड रहेगी। लेकिन अगर वही डॉक्टर साइकोलॉजी, हिस्ट्री, लिटरेचर या टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ेगा तो उसका सोचने का तरीका वाइडन हो जाएगा। यही क्रॉस पोलिनेशन ऑफ आइडियाज इनोवेशन की बर्थ देता है। क्रॉस पोलिनेशन का मतलब सिंपल है, एक फील्ड के आइडियाज दूसरी फील्ड में जाकर नए सॉल्यूशंस क्रिएट करना। जैसे नेचर में होता है एक फ्लावर का पॉलन दूसरे फ्लावर पर जाकर नया फ्रूट पैदा करता है। ठीक उसी तरह जब आप डाइवर्स नॉलेज पढ़ते हो तो आपका ब्रेन अलग अलग चीजों को कनेक्ट करके नए आइडियाज बनाता है। मान लो आप एक बिजनेस ओनर हो। अगर आप सिर्फ बिजनेस स्ट्रेटजी बुक्स ही पढ़ते रहोगे तो आपको वही पुराने मॉडल्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप साइकोलॉजी की किताब पढ़ते हो तो आपको ये समझ आएगा कि कस्टमर कैसे सोचते हैं। अगर आप डिजाइन या आर्ट के बारे में पढ़ते हो तो आपको प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाने के आइडियाज आएंगे। और अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आप देखोगे कि पुराने समय में किस तरह लोगों ने चैलेंजेस को ओवरकम किया। इन सब को मिलाकर आप एक ऐसा यूनिक सॉल्यूशन बना सकते हो जो बाकी कंपटीटर सोच भी नहीं सकते। इफेक्टिव थिंकर्स हमेशा क्वालिटी इनपुट्स पर ध्यान देते हैं, क्वांटिटी पे नहीं। मतलब यह नहीं कि आप दिन भर 10 किताबें पढ़ लो या 50 आर्टिकल्स कंज्यूम कर लो। इंपॉर्टेंट यह है कि जो भी पढ़ो, सुनो या देखो वो आपके माइंड को बेनिफिट है। एग्जाम्पल के लिए, मोटिवेशनल रीड देखकर थोड़ी देर के लिए एनर्जी तो आ सकती है, लेकिन अगर आप किसी डीप बुक पढ़ते हो जैसे थिंकिंग फास्ट एंड स्लो या सेपियंस तो वो आपके माइंड में लंबे समय तक इम्पैक्ट डालती है। अब सवाल आता है क्वालिटी इनपुट को चूज कैसे करें। सबसे पहले तो अपने इंटरेस्ट को फॉलो करो, लेकिन साथ ही कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अगर आपको सिर्फ फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो कभी कभी फिलोसफी या आर्ट भी पढ़ो। अगर आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी में मजा आता है तो कभी हिस्ट्री एक्सप्लोर करो। ये सब्जेक्ट्स आपस में अनरिलेटेड लग सकते हैं, लेकिन जब यह आइडियाज आपके माइंड में मिलते हैं तो वह नई थिंकिंग क्रिएट करते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल देखो, स्टीव जॉब्स। वो सिर्फ टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं रखते थे बल्कि कैलीग्राफी भी पढ़ते थे। कैलीग्राफी का टेक्नोलॉजी से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था,
लेकिन बाद में वही इंटरेस्ट एप्पल कंप्यूटर्स की सुंदर फोन्स और डिजाइन में दिखाई दिया। यही क्रॉस पोलिनेशन है। अगर जॉब्स सिर्फ कोडिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स तक लिमिटेड रहते तो शायद एप्पल इतना रिवॉल्यूशनरी डिजाइन नहीं बना पाता। इफेक्टिव थिंकर्स हमेशा ये समझते हैं कि माइंड को भी एक बैलेंस डाइट चाहिए। जैसे बॉडी के लिए सिर्फ एक ही टाइप का फूड खाना अनहेल्दी है, वैसे ही माइंड के लिए भी सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पर स्टक रहना ग्रोथ को रोकता है। माइंड को भी विटामिन चाहिए, जैसे साइकोलॉजी से इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, हिस्ट्री से पर्सपेक्टिव, साइंस से लॉजिक, लिटरेचर से इमेजिनेशन और बिजनेस से स्ट्रेटेजी। जब ये सब इनपुट्स मिलते हैं तब सोचने वाला इंसान कंप्लीट और इनोवेटिव बनता है। क्वालिटी इनपुट सिर्फ बुक्स या आर्टिकल्स तक लिमिटेड नहीं है, ये कॉन्वर्सेशन से भी आता है। अगर आप हमेशा उन्हीं लोगों से बात करते हो जिनकी सोच आपकी तरह है तो आपकी नॉलेज लिमिटेड रहेगी। लेकिन अगर आप अलग बैकग्राउंड, अलग कल्चर या अलग प्रोफेशन वाले लोगों से बात करते हो तो उनके आइडियाज आपके माइंड को नए एंगल्स देंगे। सोचो, अगर एक इंजीनियर और एक आर्टिस्ट बैठकर बात करे तो इंजीनियर को क्रिएटिविटी और डिजाइन के नए पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे और आर्टिस्ट को प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्ट्रक्चर का नया नजरिया। यही कॉन्वर्सेशंस भी क्रॉस पोलिनेशन क्रिएट करती है। इसीलिए इफेक्टिव थिंकर्स अपनी कंपनी ऐसे लोगों से रखते हैं जो उन्हें चैलेंज करे, इंस्पायर करे और नए आइडियाज दें। अब डेली लाइफ में इस हैबिट को कैसे अप्लाई किया जाए? सिंपल है। हर दिन अपने माइंड को कम से कम एक क्वालिटी इनपुट दो। जैसे सुबह उठकर सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस देखने के बजाय एक अच्छी बुक का चैप्टर पढ़ना। लंच ब्रेक में सिर्फ गॉसिप करने के बजाय कोई यूजफुल पॉडकास्ट सुनना। रात को सोने से पहले रैंडम स्क्रॉलिंग करने के बजाय कोई मीनिंगफुल आर्टिकल पढ़ना। एक और तरीका है अपने रीडिंग लिस्ट को वाइड बनाओ। एग्जाम्पल के लिए एक हफ्ते में अगर आपने फाइनेंस की एक बुक पढ़ी है तो अगली बार साइकोलॉजी की पढ़ो। फिर कभी कोई बायोग्राफी, कभी कोई साइंस की, कभी कोई स्पिरिचुअल। इससे आपका माइंड वर्सटाइल बनेगा और सोचने का दायरा बढ़ेगा। इफेक्टिव थिंकर्स ये भी जानते हैं कि हर इनपुट अच्छा नहीं होता। नेगेटिव कंटेंट माइंड को कमजोर कर देता है। अगर आप बार बार सिर्फ नेगेटिविटी, फियर या हेट से भरी चीजें कंज्यूम करते हो तो आपका दिमाग उसी पैटर्न में सोचने लगेगा। इसीलिए जरूरी है कि आप कॉन्शियस फिल्टर करो कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो। जस्ट लाइक गिल्टी फूड, आपका माइंड भी क्लीन और पॉजिटिव कंटेंट चाहता है। इमेजिन करो, अगर आप हर दिन सिर्फ क्राइम न्यूज पढ़ते रहो तो धीरे धीरे आपके माइंड में दुनिया का इमेज बहुत नेगेटिव बन जाएगा। लेकिन अगर आप इंस्पायरिंग स्टोरीज, सक्सेस जर्नीज और डीप नॉलेज पढ़ते हो तो ऑटोमेटिकली आपका माइंडसेट पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड बन जाएगा। इफेक्टिव थिंकर्स क्यूरियोसिटी से ड्रिवन होते हैं। वो हर नई चीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर उन्हें किसी कन्वर्सेशन में कोई नया वर्ड सुनाई देता है तो वह उसे इग्नोर नहीं करते बल्कि उसका मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं। अगर कोई नई बुक की रिकमेंडेशन मिलती है तो वह उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। यही क्यूरियोसिटी उन्हें नॉर्मल लोगों से अलग बनाती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि इफेक्टिव थिंकर्स सिर्फ पढ़ते ही नहीं बल्कि जो पढ़ते हैं उससे रिफ्लेक्ट भी करते हैं। मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ही काफी नहीं है बल्कि उस पर सोचना भी जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने हिस्ट्री में किसी एम्पायर के गिरने के कारण पढ़े तो इफेक्टिव थिंकर ये सोचेगा कि क्या यही प्रिंसिपल्स आज के बिजनेस में भी अप्लाई हो सकते हैं। यही रिफ्लेक्शन नॉलेज को इनोवेशन में बदल देता है। आखिर में क्वालिटी इनपुट्स कंज्यूम करने का मतलब है अपने माइंड को वो चीजें देना जो उसे इंस्पायर करे, चैलेंज करे और ग्रो कराए। जब आप ब्रॉडली पढ़ते हो, क्यूरियोसिटी रखते हो और कॉन्शियसली चुनते हो कि क्या देखना सुनना है तो आपका दिमाग एक फर्टाइल ग्राउंड बन जाता है जहां हर दिन नए आइडियाज उठते हैं। यही हैबिट इफेक्टिव थिंकर्स को अलग बनाती है क्योंकि वो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं लेते बल्कि उसे मिक्स करके कुछ नया क्रिएट करते हैं। तो अगली बार जब आप कोई बुक, आर्टिकल या वीडियो चुनो तो बस इतना सोचो, क्या यह मेरे दिमाग को ग्रो कराएगा या वेस्ट करेगा। यही छोटा सा सवाल आपको सही इनपुट चुनने में हेल्प करेगा। और याद रखो, जिस तरह बॉडी की हेल्थ आपके फूड पर डिपेंड करती है, उसी तरह माइंड की हेल्थ आपके थॉट्स और इक्वेशंस पर डिपेंड करती है। इनपुट्स पर डिपेंड करती है। क्वालिटी इनपुट्स, क्वालिटी थिंकिंग। चैप्टर 3, राइट टू थिंक। सोचने और समझने की असली ताकत तभी निकल कर आती है जब हम अपने आइडियाज को वर्ड में उतारते हैं। बहुत बार हमारे दिमाग में हजारों थॉट्स एक साथ घूमते रहते हैं, कुछ वेग, कुछ अधूरे, कुछ बिना किसी शेप के। ऐसे में हमें लगता है कि हम बहुत कुछ सोच रहे हैं, लेकिन सच कहे तो दिमाग में सब कुछ क्लटर बना रहता है। इफेक्टिव थिंकर्स इस क्लटर को साफ करने का तरीका जानते हैं। वो लिखते हैं, राइटिंग सिर्फ कम्युनिकेशन का टूल नहीं है बल्कि ये सोचने का सबसे पावरफुल तरीका है।
जब आप लिखते हो तो वेग आइडिया स्ट्रक्चर्ड रीजनिंग में बदल जाते हैं। इमेजिन करो कि आपके दिमाग में एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने का थॉट आया। अगर आप बस दिमाग में ही उसे घुमाते रहोगे तो कभी लगेगा कि आइडिया बहुत बड़ा है, कभी लगेगा कि इसमें बहुत ट्विस्ट है, कभी लगेगा कि शायद काम करेगा। लेकिन जब आप पेपर और पेन उठाकर इसे लिखते हो सटीक बाय सटीक तो सडनली चीजें साफ हो जाती हैं। आप देख पाते हो कि कौन से स्टेप्स जरूरी है, कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है और किन रिसोर्सेज की जरूरत है। यही क्लैरिटी लिखने से आती है। जर्नलिंग एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसे इफेक्टिव थिंकर्स अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। जर्नलिंग का मतलब है हर दिन अपने थॉट्स, फीलिंग्स और लर्निंग्स को लिखना। यह आपकी माइंड की सफाई की तरह है। जिस तरह सुबह हम नहाकर बॉडी फ्रेश करते हैं, उसी तरह जर्नलिंग से माइंड फ्रेश होता है। मान लो आपका दिन बहुत स्ट्रेस वाला है। अगर आप रात को सिर्फ सोचते रहोगे तो माइंड हैवी रहेगा। लेकिन अगर आप जर्नल में लिख दोगे कि आज क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ और आपने क्या सीखा तो माइंड हल्का हो जाएगा और नींद भी बेहतर आएगी। जर्नलिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपके ब्लाइंड स्पॉट्स को रिवील करता है। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब है वह जगह जहां आप खुद अपनी सोच की गलतियों को नहीं देख पाते। एग्जाम्पल के लिए आपको लगता है कि आप हमेशा बिजी रहते हो और आपके पास टाइम भी नहीं है। लेकिन अगर आप एक हफ्ते तक डेली जर्नल लिखो और उसमें डिटेल से नोट करो कि आपका दिन कहाँ कहाँ गया तो आपको पता चलेगा कि आपका बहुत सारा टाइम बिना जरूरत की एक्टिविटीज में चला जाता है, जैसे रैंडम स्क्रॉलिंग, अननेसेसरी कन्वर्सेशंस या अनप्लान्ड टास्क। राइटिंग आपको मिरर दिखाती है। माइंड मैप्स भी इफेक्टिव थिंकर्स का एक पावरफुल टूल है। माइंड मैप का मतलब है कि आप एक मेन आइडिया को सेंटर में लिखो और उसके चारों तरफ रिलेटेड थॉट्स, कनेक्शंस और सब आइडियाज बनाते जाओ। इमेजिन करो कि आपके पास एक टॉपिक है, करियर ग्रोथ। अगर आप बस दिमाग में सोचते रहोगे तो यह एक वेग सा थॉट रहेगा। लेकिन अगर आप माइंड मैप बनाओगे तो बीच में लिखोगे करियर ग्रोथ, फिर उसके ब्रांचेस निकालोगे, स्किल्स, नेटवर्किंग, अपॉर्चुनिटीज, पर्सनल ब्रांडिंग और फिर हर ब्रांच से सब ब्रांचेस बनाओगे। अचानक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ग्रोथ सिर्फ एक चीज से नहीं बल्कि कई छोटे छोटे स्टेप से आती है। इफेक्टिव थिंकर्स माइंड मैप्स का यूज सिर्फ प्लानिंग के लिए नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी करते हैं। सपोज आपको किसी प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है। आप एक माइंड मैप बना सकते हो जिसमें बीच में लिखो प्रॉब्लम और ब्रांचेस में लिखो पॉसिबल कॉजेज, रिसोर्सेज नीडेड, सॉल्यूशंस ट्राई, न्यू ऑप्शंस। जैसे जैसे ब्रांचेस बनाओगे, दिमाग ऑटोमेटिकली नए कनेक्शंस बनाने लगेगा और सॉल्यूशंस निकलने लगेंगे। नोट सिस्टम भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है राइटिंग का। इफेक्टिव थिंकर्स रैंडम नोट्स नहीं लिखते बल्कि ऑर्गेनाइज्ड नोट सिस्टम बनाते हैं। जैसे आजकल बहुत सारे लोग डिजिटल टूल्स यूज करते हैं। नोशन, ऑब्सीडियन, एवरनोट या सिंपल नोट को भी यूज कर सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आपके पास एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें आपके सारे आइडियाज, लर्निंग्स और थॉट्स सिस्टमेटिकली रखे हो। इससे फायदा यह है कि जब भी आपको किसी आइडिया की जरूरत होगी आप उसे आसानी से रिट्रीव कर सकते हो। राइटिंग की पावर यह भी है कि यह आपकी थिंकिंग स्पीड को बैलेंस करती है। हमारा दिमाग बहुत फास्ट चलता है, कभी कभी इतना फास्ट कि हम खुद भी कैच नहीं कर पाते। राइटिंग उस स्पीड को स्लो करती है और हमें सोचने का मौका देती है कि जो हम सोच रहे हैं वह सच में लॉजिकल है या बस एक इमोशनल रिएक्शन है। एग्जाम्पल के लिए सपोज आपको किसी से गुस्सा आया। अगर आप बस दिमाग में ही उस गुस्से को घुमाते रहोगे तो वह बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आप उस मोमेंट पर लिख दो कि मुझे अभी गुस्सा क्यों आया, तो शायद आपको पता चलेगा कि असली रीजन कुछ और है, जैसे आपकी थकान या कोई पुरानी फ्रस्ट्रेशन। राइटिंग इमोशंस को भी प्रोसेस करने का तरीका है। इफेक्टिव थिंकर्स लिखकर अपने गोल्स और प्रोग्रेस को भी ट्रैक करते हैं। सपोज आपने डिसाइड किया कि अगले 3 महीनों में आपको एक नई स्किल सीखनी है। अगर आप इसे बस दिमाग में रखोगे तो चांसेस है कि बीच में भूल जाओगे। लेकिन अगर आप इसे लिखकर प्लान बनाओ, वीक 1 में ये चैप्टर, वीक 2 में ये प्रैक्टिस, तो आपका दिमाग क्लियर रहेगा और आप ट्रैक कर पाओगे कि आप सच में प्रोग्रेस कर रहे हो या नहीं। राइटिंग का एक और बड़ा फायदा है क्रिएटिविटी। जब आप आइडियाज को लिखते हो तो दिमाग ऑटोमेटिकली फ्री हो जाता है नए आइडियाज लाने के लिए। अगर आप सब कुछ दिमाग में ही स्टोर करने की कोशिश करोगे तो दिमाग ओवरलोडेड हो जाएगा। लेकिन जब आप लिख देते हो तो दिमाग को सिग्नल मिलता है कि यह सेफ है, अब मैं आगे सोच सकता हूँ। इसी को कहते हैं मेंटल ऑफलोडिंग। ये प्रोसेस क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है। इतिहास में भी देखो, जितने बड़े थिंकर्स, साइंटिस्ट्स और राइटर्स हुए हैं, सबने राइटिंग का सहारा लिया है। लाडो दा विंची ने हजारों पेजेस भरे थे अपने स्केचेस, नोट्स और ऑब्जर्वेशन से।
एल्बर्ट आइंस्टीन हमेशा अपने इक्वेशंस और थॉट्स लिखते थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपनी डेली जर्नलिंग हैबिट से खुद को डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज्ड बनाया था। ये सब एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि राइटिंग सिर्फ रिकॉर्ड रखने का तरीका नहीं बल्कि सोचने का प्रोसेस है। अब सवाल यह है कि हम अपनी लाइफ में इस हैबिट को कैसे लाएं। सबसे पहले तो परफेक्शन की चिंता मत करो। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर लिखना है तो सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। ग्रामर सही, हैंडराइटिंग सुंदर, लेकिन राइटिंग टू थिंक का मतलब है क्लैरिटी नॉट परफेक्शन। आप चाहो तो सिर्फ छोटे पॉइंट्स में लिखो, चाहो तो डूडल्स बनाओ या सिर्फ माइंड मैप्स बनाओ। इंपॉर्टेंट यह है कि आप अपने थॉट्स को बाहर निकालो। स्टार्ट स्मॉल। हर दिन बस 10 मिनट निकालो और लिखो कि आज मैंने क्या सीखा, या आज मुझे किस चीज ने इंस्पायर किया, या आज मैं किस चीज में इंप्रूव करना चाहता हूँ। धीरे धीरे यह हैबिट बन जाएगी। आप देखोगे कि कुछ हफ्तों में आपके थॉट्स ज्यादा क्लियर हो गए हैं और डिसीजंस लेना आसान हो गया है। राइटिंग आपको खुद से ऑनेस्ट बनाती है। जब आप अपने थॉट्स पेपर पर लिखते हो तो आप खुद से छुप नहीं सकते। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो तो जर्नल में साफ दिखेगा कि आपने आज भी गोल पर काम नहीं किया। अगर आप किसी गलत पैटर्न को बार बार रिपीट कर रहे हो तो राइटिंग उसे एक्सपोज कर देगी। यही ऑनेस्टी ग्रोथ की शुरुआत है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि राइटिंग सोचने का एक पावरफुल टूल है। जर्नलिंग आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाती है। माइंड मैप्स आपको क्लैरिटी और क्रिएटिविटी देती है और ऑर्गेनाइज्ड नोट सिस्टम्स आपके आइडियाज को प्रिजर्व करते हैं। इफेक्टिव थिंकर्स अपने दिमाग को सिर्फ सोचने के लिए नहीं छोड़ते, वो राइटिंग के थ्रू उसे स्ट्रक्चर देते हैं। तो अगली बार जब आपके दिमाग में कोई एक सा थॉट आए तो उसे बस सोचकर इग्नोर मत करो। पेन उठाओ, नोटबुक खोलो और लिख डालो। आप हैरान रह जाओगे कि आपके अंदर कितने आइडियाज छुपे हुए हैं जिन्हें बस बाहर आने का इंतजार था। राइटिंग ही होती है जो उन आइडियाज के दरवाजे खोल देती है। चैप्टर 4, रिफ्लेक्ट, डेलीगेट। सोचना, काम करना और आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन इफेक्टिव थिंकर्स की सबसे खास हैबिट ये होती है कि वह अपने दिन का थोड़ा सा समय सिर्फ रिफ्लेक्शन को देते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब सिंपल है, रुककर सोचना कि आज दिन भर क्या किया, क्या सीखा, क्या अच्छा हुआ और कहाँ गलती हो गई। बहुत लोग दिन भर हसल करते रहते हैं, काम खत्म करते हैं, थक कर सो जाते हैं, लेकिन कभी रुककर यह एनालाइज ही नहीं करते कि उन्होंने दिन से सच में सीखा क्या। इफेक्टिव थिंकर्स जानते हैं कि अगर वह हर दिन अपने सक्सेसेस और फेलियर्स पर डेलिबरेटली रिफ्लेक्ट करेंगे तो उनकी जजमेंट और इरिटेबिलिटी दोनों इंप्रूव होगी। इमेजिन करो आपने आज एक प्रेजेंटेशन दी। अगर आप बस इसे खत्म करके आगे बढ़ गए तो आप वही मिस्टेक्स दोबारा कर सकते हो। लेकिन अगर आप दिन के अंत में बैठकर रिफ्लेक्ट करो प्रस्तुति में क्या अच्छा हुआ, ऑडियंस कहाँ ज्यादा एंगेज हुई और कहाँ मैंने गलती की, तो ऑटोमेटिकली आपको क्लैरिटी मिलेगी कि अगली बार क्या इंप्रूव करना है। यही प्रोसेस आपको धीरे धीरे एक्सपर्ट बनाती है। रिफ्लेक्शन डेलीब्रेट होना चाहिए। इसका मतलब है कि यह कोई रैंडम सोच नहीं है बल्कि कॉन्शियसली सेट किया हुआ टाइम है। इफेक्टिव थिंकर्स हर दिन या हर हफ्ते थोड़ा सा समय निकालते हैं सिर्फ अपनी जर्नी पर सोचने के लिए। एग्जाम्पल के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन की हैबिट थी कि वह हर रात खुद से 3 सवाल पूछते थे। आज मैंने कौन सी गुड डीड की, आज मुझसे कहाँ गलती हुई, और कल मैं कैसे बेटर कर सकता हूँ। यही छोटी सी हैबिट ने उन्हें लाइफ में इतना डिसिप्लिन और वाइज बनाया। रिफ्लेक्शन का सबसे बड़ा फायदा है जजमेंट इंप्रूव होना। जब आप बार बार अपने डिसीजंस और आउटकम्स को एनालाइज करते हो तो आपको पैटर्न्स दिखने लगते हैं। आपको समझ आता है कि किस तरह का डिसीजन अच्छा रिजल्ट देता है और किस तरह का सोचने का तरीका बार बार आपको ट्रबल में डालता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप अक्सर जल्दी जल्दी डिसीजन लेते हो और बाद में रिग्रेट करते हो। अगर आप रिफ्लेक्ट करोगे तो समझ आ जाएगा कि आपको डिसीजंस लेने में पेशेंस की जरूरत है। अगली बार जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपका जजमेंट बेहतर होगा। दूसरा बड़ा फायदा है एडेप्टेबिलिटी। लाइफ हर दिन बदल रही है। अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखोगे तो बार बार वही मिस्टेक्स रिपीट होंगे। लेकिन अगर आप रिफ्लेक्ट करोगे तो आप जल्दी अडॉप्ट करोगे। इमेजिन करो एक क्रिकेटर हर मैच के बाद अपने शॉट्स और बॉलिंग एनालाइज करता है। अगर उसे लगता है कि किसी पर्टिकुलर डिलीवरी पर बार बार आउट हो रहा है तो वह प्रैक्टिस में उसे सुधार देता है। यही एडेप्टेबिलिटी उसे अगले मैच में बेटर बनाती है। लाइफ भी ऐसे ही है। रिफ्लेक्शन से आप जल्दी एडजस्ट करना सीख जाते हो। अब एक सवाल आता है, रिफ्लेक्शन करना कैसे शुरू करें। सबसे आसान तरीका है कि रात को सोने से पहले 10 मिनट खुद को दो। एक डायरी या जर्नल लो और 3 सिंपल क्वेश्चन लिखो। एक, आज का सबसे बड़ा सक्सेस क्या रहा। 2, आज मुझसे कौन सी गलती हुई। 3, आज मैंने क्या नया सीखा। शुरुआत में लगेगा कि यह बहुत सिंपल एक्सरसाइज है,
लेकिन कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि आपकी सोच बदलने लगी है। आप दिन भर ज्यादा माइंडफुल रहोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि रात को इन सवालों का जवाब देना है। ऑटोमेटिकली आपकी जजमेंट शार्प होने लगेगी। रिफ्लेक्शन सिर्फ फेलियर्स पर ही नहीं, सक्सेसेस पर भी होना चाहिए। बहुत बार हम सिर्फ गलतियों पर ध्यान देते हैं, लेकिन सक्सेस को भी एनालाइज करना जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका कोई प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल हुआ तो आप सोचो इसमें कौन सी स्ट्रेटेजी ने काम किया, कौन सा स्टेप सबसे इफेक्टिव था। जब आप सक्सेस के कारणों को समझते हो तो आप फ्यूचर में भी वही रिपीट कर सकते हो। इफेक्टिव थिंकर्स ये भी जानते हैं कि रिफ्लेक्शन का मतलब ओवरथिंकिंग नहीं है। रिफ्लेक्शन कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। मतलब आप सिर्फ गिल्ट में फंसे मत रहो कि मैंने गलती की, बल्कि सोचो मैंने गलती की, अब उससे क्या सीख सकता हूँ। अगर आप बस रिग्रेट में रहोगे तो ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन अगर आप सॉल्यूशन फोकस्ड रहोगे तो हर गलती ग्रोथ का स्टेप बन जाएगी। रिफ्लेक्शन को और इफेक्टिव बनाने का एक तरीका है वीकली या मंथली रिव्यू। जैसे हर हफ्ते एक दिन निकाल कर सोचो कि पूरे हफ्ते का सबसे बड़ा सीख क्या था, कौन से गोल पर आपने प्रोग्रेस किया और कहां स्टक हो गए। इसी तरह मंथली रिव्यू से आप देख सकते हो कि आप अपने बिग गोल्स की तरफ कितनी स्पीड से बढ़ रहे हैं। इफेक्टिव थिंकर्स यही करते हैं। वो सिर्फ डेली हसल में नहीं फंसते, बल्कि रेगुलरली जूम आउट करके पूरी पिक्चर को एनालाइज करते हैं। रिफ्लेक्शन का एक और पावरफुल तरीका है कॉन्वर्सेशन बेस्ड रिफ्लेक्शन। कभी कभी जब आप अकेले सोचते हो तो ब्लाइंड स्पॉट्स देख नहीं पाते, लेकिन अगर आप किसी भरोसेमंद दोस्त, मेंटोर या कोलीग से अपनी लर्निंग्स और मिस्टेक्स पर डिस्कस करते हो तो आपको नए पर्सपेक्टिव मिलते हैं। इफेक्टिव थिंकर्स हमेशा ऐसे लोगों से सराउंडेड रहते हैं जो उन्हें ईमानदार फीडबैक दे सके। रिफ्लेक्शन का कनेक्शन ग्रेटिट्यूड से भी है। जब आप दिन के अच्छे मोमेंट्स पर सोचते हो तो आपको रियलाइज होता है कि आपकी लाइफ में कितनी पॉजिटिविटी है। एग्जाम्पल के लिए, रात को रिफ्लेक्ट करते हुए आप देखते हो कि आज मेरे दोस्त ने मेरी मदद की या आज मैं एक छोटी सी चीज से खुश हुआ। ये छोटे छोटे मोमेंट्स आपको इनर पीस और मोटिवेशन देते हैं। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो जितने भी महान लीडर्स हुए हैं, उन्होंने रिफ्लेक्शन को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाया। महात्मा गांधी हर दिन अपने थॉट्स और एक्शंस पर लिखते और सोचते थे। यही हैबिट उन्हें अपनी जर्नी में स्ट्रांग और एडिक्टेबल बनाती थी। मॉडर्न लीडर्स भी अपने बिजी स्केड्यूल में रिफ्लेक्शन का टाइम जरूर निकालते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि बिना रिफ्लेक्शन ग्रोथ स्लो हो जाती है। अब इमेजिन करो, अगर आप बिना रिफ्लेक्शन के जी रहे हो, आप रोज काम करते हो, मिस्टेक्स करते हो, तभी सक्सेस पाते हो, लेकिन उस पर सोचते नहीं तो आपकी ग्रोथ सिर्फ लक पर डिपेंड करेगी। लेकिन अगर आप डेली वीकली रिफ्लेक्ट करते हो तो आप अपनी लर्निंग को एक्सेलरेट कर देते हो। जो मिस्टेक्स कोई और 10 साल में सीखता है, आप कुछ ही सालों में सीख सकते हो। यही फर्क इफेक्टिव थिंकर्स और बाकी लोगों में होता है। रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप छोटे छोटे टूल्स यूज कर सकते हो, जैसे रिफ्लेक्शन जर्नल जिसमें डेली 3 क्वेश्चन लिखो, स्कोर कार्ड सिस्टम, दिन को स्कोर दो 1 से 10 तक और रीजन लिखो, रिफ्लेक्शन वॉक, शाम को अकेले वॉक करते हुए दिन भर की लर्निंग्स पर सोचो, वॉइस नोट्स, अगर लिखना पसंद नहीं है तो फोन में अपने रिफ्लेक्शन रिकॉर्ड करो। इंपॉर्टेंट यह है कि आप किसी भी तरीके से हर दिन थोड़ा सा टाइम निकालें। धीरे धीरे यह आपकी सबसे पावरफुल हैबिट बन जाएगी। आखिर में यही कहा जा सकता है कि डेलीवेट रिफ्लेक्शन वो चीज है जो आपको सिर्फ बिजी इंसान से इफेक्टिव इंसान बनाती है। यह आपकी जजमेंट को रिफाइन करती है, एडेप्टेबिलिटी को बढ़ाती है और आपको हर दिन एक नया लेसन देती है। इफेक्टिव थिंकर्स भी जानते हैं कि ग्रोथ सिर्फ एक्शन से नहीं आती, बल्कि एक्शन प्लस रिफ्लेक्शन से आती है। तो अगली बार जब दिन खत्म हो और आप सोने जा रहे हो तो बस खुद से 3 सवाल पूछो। आज मैंने क्या अच्छा किया, कहाँ गलती हुई और कल मैं क्या बेटर कर सकता हूँ। यही छोटे छोटे सवाल आपकी पूरी सोच बदल देंगे। चैप्टर 5, प्रायोरिटाइज मेंटल फिटनेस। सोचने की ताकत केवल दिमाग से नहीं आती, बल्कि पूरे बॉडी और लाइफस्टाइल से जुड़ी होती है। अगर आप चाहते हो कि आपका माइंड हमेशा शार्प, एक्टिव और क्रिएटिव रहे तो आपको सिर्फ आइडियाज पढ़ने और सोचने की आदत नहीं डालनी चाहिए, बल्कि अपने ब्रेन को हेल्थी रखने की भी जरूरत है। यही चीज हम मेंटल फिटनेस कहते हैं। जैसे बॉडी को फिट रखने के लिए लोग जिम जाते हैं, वैसे ही दिमाग को फिट रखने के लिए भी कुछ हैबिट्स बनानी पड़ती है। इफेक्टिव थिंकर्स ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि अगर ब्रेन थका हुआ, वीक या लेजी फील करेगा तो क्लैरिटी और फोकस गायब हो जाएगा। मेंटल फिटनेस प्रायोरिटाइज करने का मतलब है कि आप अपनी डेली लाइफ में ऐसे हैबिट्स डालो जो आपके दिमाग को बेस्ट कंडीशन में रखें। इसमें 3 सबसे बड़ी चीजें आती हैं: नियमित व्यायाम, उचित नींद और संतुलित आहार।
ये 3 सरल कदम आपकी सोचने की शक्ति को पूरी तरह बदल सकते हैं। अब जरा सोचो, अगर आप रात को ठीक से सोते नहीं हो, सुबह उठते ही थकान होती है, दिन भर बॉडी हैवी लगती है, तो क्या आप सच में डीप सोचना या कोई क्रिएटिव काम कर पाओगे? आंसर है नो। लेकिन अगर आप अच्छी नींद लेकर फ्रेश उठते हो, हल्का फुल्का एक्सरसाइज करते हो और खाने में एनर्जी देने वाला फूड खाते हो, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली एक्टिव फील करेगा और डिसीजन मेकिंग से लेकर प्रॉब्लम सॉल्विंग तक सब आसान लगेगा। एक्सरसाइज की बात करें तो ये सिर्फ बॉडी शेप के लिए नहीं है, बल्कि ब्रेन के लिए भी पावरफुल है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और ऑक्सीजन की सप्लाई दिमाग तक ज्यादा पहुंचती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि ब्रेन ज्यादा एक्टिव, फोकस्ड और काल में रहता है। कई स्टडीज ये प्रूव करती है कि जो लोग रेगुलर वॉक या वर्कआउट करते हैं, उनका मेमोरी पावर और कंसंट्रेशन काफी अच्छा होता है। इफेक्टिव थिंकर्स जानते हैं कि अगर माइंड को सुपर एक्टिव रखना है तो बॉडी को भी मूवमेंट देना जरूरी है। दूसरी सबसे जरूरी चीज है स्लीप हाइजीन। स्लीप हाइजीन का मतलब सिर्फ 7 से 8 घंटे सोना नहीं है, बल्कि अच्छी क्वालिटी की नींद लेना है। मोबाइल पर देर रात तक स्क्रॉलिंग करना, नेटफ्लिक्स बिंज करना या काम के स्ट्रेस में जागना, ये सब ब्रेन को डैमेज करते हैं। जब हम ठीक से सोते नहीं हैं, तो माइंड में फॉग रहता है, छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन होती है और क्रिएटिविटी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। सक्सेसफुल और इफेक्टिव थिंकर्स अपने स्केड्यूल में प्रॉपर स्लीप पॉइंट्स देते हैं। उनका मानना है कि नींद एक तरह से ब्रेन का रिसेट बटन है, जो अगले दिन की प्रोडक्टिविटी और क्लियरिटी के लिए जरूरी है। अब बात करते हैं तीसरे पिलर की, बैलेंस डाइट। हम अक्सर सोचते हैं कि खाना सिर्फ बॉडी के लिए फ्यूल है, लेकिन असल में ये ब्रेन का भी फ्यूल है। अगर आप ऑयली, जंक और शुगरी फूड ज्यादा खाते हो तो शुरुआत में तो एनर्जी मिलेगी, लेकिन कुछ ही देर में लेथर्जी और लेजीनेस आ जाएगी। वहीं अगर आप फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स और हाई प्रोटीन फूड लेते हो तो ब्रेन को लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी और क्लियरिटी मिलती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे न्यूट्रिएंट्स तो मेमोरी और फोकस के लिए बूस्टर माने जाते। सोचिए, अगर आपकी सोच